All right, it's 7:30. We will start. Um, Good morning and welcome to all of you in this introductory session for Pranayama Sadhana with Adya Shakti. Uh, Before we start the class, मैं कुछ simple चीजें I just want to speak with you. आई एम श्योर आप सब लोग जिन्होंने भी ये क्लास ज्वाइन करी है एज अ ट्रायल, आप सब लोग प्राणायाम क्या है वो जानते हैं. आप सब लोगों का एक सेट एक्सपेक्टेशन है कि आपको क्या गोल है ये क्लास ज्वाइन करने का. बट आई वांट टू जस्ट स्पेसिफाई अ फ्यू थिंग्स बिफोर वी गेट इनटू द एक्चुअल प्रैक्टिस. सो सबसे पहले प्राणायाम स्टार्ट करने से पहले ये समझना जरूरी है कि प्राण क्या है. ये टर्म बहुत लूजली यूज किया जाता है. प्राण को ब्रेथ माना जाता है, प्राण को लाइफ फोर्स, वेरी लूजली. देयर आर नो स्पेसिफिक डेफिनेशंस कि प्राण क्या है. नाउ बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग ऑन प्राण, व्हिच इज प्राणायाम, मॉड्यूलेशन ऑफ प्राण, वर्किंग ऑन प्राण, प्राणों को आयाम देने से पहले ये समझना जरूरी है कि प्राण क्या है. सो प्राण इज नथिंग बट दैट बेसिक और फर्स्ट लाइफ फोर्स दैट मेक्स अस प्राणी. हम सब लोगों को प्राणी कहा जाता है संस्कृत में. सो द थिंग दैट मेक्स अस लिविंग बीइंग्स इज प्राण. इट इज द प्रा अणु. इट इज द फर्स्ट लिविंग फोर्स दैट मेक्स एनीथिंग अलाइव. ओके, सो हम सब में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में प्राण है. The human beings have pran, the animals have pran, every living being, the trees, everybody has pran. But is that pran itself alive? That is the question. हमारे भीतर जो ये लाइफ फोर्स है, क्या वो जागृत है, क्या वो थ्राइविंग है? That is the question. Now, to give you an analogy, हमारे सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइम पे करते हैं. The main electricity source is there. But unless and until you switch on a button, the light will not illuminate. फैन नहीं चलेगा, आपका घर में बिजली नहीं आएगी जब तक आप वो बटन नहीं दबाते. तो वो जो बटन दबाने का जो काम है वो प्राणायाम का काम है. ओके, सो आप सब में प्राण है, बट उस बटन को दबाना हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे सो दैट उस इलेक्ट्रिसिटी से पूरा शरीर इल्यूमिनेट हो और वो इलेक्ट्रिसिटी शरीर के हर हिस्से में पहुंचे. ऐसा भी होता है कि प्राण हमारे कुछ शरीर के हिस्सों में थ्रॉबिंग एंड अलाइव है और कुछ हिस्सों में नहीं है, बिकॉज वी आर लिविंग अ सर्टेन लाइफस्टाइल. So that is what we are going to do through these pranayama session. We are going to become aware of our prana. We are going to give the thriving energy to our prana so that it in turn energizes us. So I want to give you a very simple journey that we are going to take. We are going to take the journey from drishti, mana and prana. What does this mean? Yato drishti tato manah, yato manah tato pranah. So prana is alive only at that place जहां पे आपका मन है, और आपका मन वहां पे ही जाता है जहां पे आपकी गेज या दृष्टि जाती है. That doesn't only mean the external vision, it means the internal vision also. आपके मन की दृष्टि. So ये जो हम लोग आज प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं, it is the process of taking your external and internal vision to your heart, to your mind, and then taking your mind to your मन. Okay, so जब आप अपने प्राण के ऊपर पूरा अवेयरनेस ले आते हैं, आपका मन स्थिर हो जाता है. आपका मन थॉट्स, इमोशंस को बेटर प्रोसेस कर सकता है. आपके रिएक्शंस, आपके इमोशंस आप बेटर कंट्रोल कर सकते हैं. So that is the entire objective of a pranayama practice. प्राणायाम के थेरापेटिक बेनिफिट्स हैं, that is there, but you will not reach there unless and until you do these certain things. Okay, so why I'm telling you all this, because I want you to be very clear and patient with yourself. आसना प्रैक्टिस में कैसे होता है, आप 1 घंटे का आसन करते हैं, 1 घंटे के बाद आपको कुछ ना कुछ चेंजेस फील होते हैं बॉडी में, आइदर फिजिकल और सटल. प्राणायाम में आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा.
इनिशियली आपको मे बी यू विल नॉट फील एनी चेंजेस, यू मे नॉट फील एनीथिंग हैपनिंग टू यू, बट विद कंसिस्टेंसी आप पेशेंस रखते हैं, आप कॉन्स्टेंटली जब ये बार बार करते हैं, यू विल सर्टेनली फील अ चेंज, ना तो सिर्फ फिजिकल लेवल पे बल्कि सटल लेवल पे भी, एनर्जी लेवल पे भी आपको चेंजेस फील होंगे. So to start with, I just want you to be patient with yourself. I just want you to be aware of your breath. So आज का जो सेशन है, आज के सेशन में हम लोग सिर्फ ब्रेथ अवेयरनेस करेंगे. We will become aware of our breathing. We will become aware of the mechanism of breathing. कि actually breath कर सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है. And then we will do a certain exercise to sensitize our lungs. So today's session is going to be these three things: breath awareness, mechanism of breath, and sensitizing or making your lungs a little bit more sensitive towards the breathing. All right, so ye cheez dhyan rakhiyega. This is the journey. We are going to move from our drishti to our mana to our prana. And then the very important part and a very interesting thing is कि once you start on this journey, एक बार आप ये यात्रा start करते हैं, तो आपका सफर वापस आपकी दृष्टि पे आके ही खत्म होगा. आप अपनी दृष्टि को मन तक ले जाएंगे, मन को प्राण तक ले जाएंगे, तो आपका प्राण आपके मन तक आएगा और आपका प्राण आपकी दृष्टि तक आएगा. So it is a full circle that we will complete in these sessions. All right. So the expectation from you guys is to be patient. Please patience rakhiye. एक ही session में you may not feel any changes, but that is all right. It is a long journey, and it is a journey which will only be completed if you are patient with yourself and if you remain consistent. All right. I hope everybody is on the same page. I hope everything is clear. It is not too much, ऐसे बहुत ज़्यादा मम्बो जम्बो नहीं लग रहा है. All right, चलिए, we will start. Now to start with, अगर आप लोगों को लगता है कि आप बहुत देर एक पोजीशन में नहीं बैठ सकते हैं due to whatever reasons, you may lie down for this initial practice. Okay, फिर जो पहली हम लोग जो टेक्निक करेंगे, पहला प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए आप लेट सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि आप बेड पे ना लेटें. आपने मैट बिछाया हुआ है, आप मैट पे लेट सकते हैं, जैसे हम लोग शवासन के लिए लेटते हैं. अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपको बैठ के ही करना है, तो आप टेक के अपनी दीवार पे या किसी फर्नीचर पे टेक के भी बैठ सकते हैं. लेकिन ध्यान ये रखें कि अगर आप बैठे हुए हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे. All right, so please take a comfortable position. Another important point is please try. मैं जानती हूँ सबका there is a space constraint with where we live, but अगर हो सके तो खुली हवा में बैठें, एसी में ना बैठें, हल्के से फैन चला सकते हैं अगर बहुत गर्मी है, that is all right, but make sure you're not sitting in a cramped and closed environment. Open the window, maybe sit near an open window, and try to practice pranayama in a open environment. चलिए, सब लोग settle हो जाएं. Take any comfortable position, whatever sitting position is comfortable for you. पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, जिसमें भी आप बैठना चाहे बैठ सकते हैं. अगर नीचे नहीं बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, तो भी ध्यान रखें कि आपके दोनों पैर जमीन पे टिके हुए हैं, आपके दोनों हाथ आपके नीज पे हैं. रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें और आंखों को बंद कर लें. धीरे धीरे आंखें बंद रखें. एक बार अपना ध्यान अपने पूरे शरीर में घुमाएं. शरीर पूरी तरह से रिलैक्स. शरीर के किसी भी हिस्से में अगर कोई टाइटनेस फील हो रही है, try to relax, try to let go of that tightness consciously. सांस भरते रहें, छोड़ते रहें. Breathe in and out and connect with the natural rhythm of your breath. आती जाती श्वास की नॉर्मल गति से जुड़ जाएं. ध्यान दें कि आपकी आती जाती सांसें निरंतर चल रही हैं.
आप जैसे जैसे अपनी श्वास के प्रति जागरूक होते हैं, श्वास और धीमा और मध्यम होता जा रहा है। ध्यान रखें कि कोई एफर्ट लगा के सांसों की गति को चेंज करने की कोशिश ना करें। Do not put any efforts into your breath. Allow the breath to become very normal. आपकी आती जाती सांसें आपके जन्म से अब तक निरंतर चल रही हैं। ये प्रोसेस जिसको हमने हमेशा निग्लेक्ट किया है, be grateful for this process. Bring gratefulness inside your hearts for this process. दिन रात सांसें आती हैं, जाती हैं, लेकिन हम completely unaware रहते हैं। आज इस क्षण आप अपनी श्वास के प्रति पूरी तरह से जागरूक हो जाएं। अपनी चेतना को, अपनी अवेयरनेस को अपनी सांसों पे ही रखें। कोई एफर्ट ना डालें, नेचुरल रिदम को चेंज करने की कोशिश ना करें। Keep inhaling and exhaling. You are just a witness to your breath. केवल एक दृष्टा का भाव रखें और आते जाते श्वास को देखते रहे। Continue for a few more seconds. It may happen that you may lose your focus, your mind may get distracted. That is all right. फिर से अपना ध्यान अपनी सांसों पे लेके आए। जितनी बार मन भटकता है, उतनी बार मन को वापस अपने श्वास पे रखें। Continue breathing naturally, normally. आप अपनी ब्रेथ के प्रति जागरूक होते हुए इसके एब एंड फ्लो को देखें। सांस कैसे आ रही है, सांस कैसे जा रही है, उसकी तरफ अपना ध्यान रखें, उसको ऑब्जर्व करें। क्या आपकी सांसें फास्ट है या स्लो है? आपकी सांसें गहरी है या शैलो है? क्या सांस रेगुलरली आ रही है, जा रही है, या सांसों के बीच में कोई गैप है? इन सब चीजों को साइलेंटली विटनेस करें। आप जो कुछ भी ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको बदलने की कोशिश नहीं करनी। Keep observing your breath. अब धीरे धीरे अपनी सांसों के प्रति जागरूक रहते हुए अपने मन में दोहराएं। You have to repeat this sentence after me. मैं अपनी श्वासों के प्रति जागरूक हूँ। I am completely aware of my breath. मैं आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को देख रही हूँ या देख रहा हूँ। I am watching my breath as it comes and goes. Keep repeating this inside your mind for a few more times. मैं अपने श्वास के प्रति जागरूक हूँ,
मैं आती हुई और जाती हुई सांसों को देख रहा हूं या देख रही हूं। कुछ देर और सांसों को देखते रहें, सांसों को ऑब्जर्व करते रहें। ध्यान रखें कि रीढ़ की हड्डी सीधी है, चेहरा और शरीर रिलैक्स है। अपनी चेतना अपने श्वास पे ही रखें। दृष्टा के भाव से श्वास को देखते रहें। अब आपको 27 से उल्टी गिनती शुरू करते हुए अपनी सांसों को गिनना है। आप सांस भरेंगे, छोड़ेंगे 27, फिर भरेंगे, छोड़ेंगे 26, भरेंगे, छोड़ेंगे 25। इस प्रकार से आपको अपनी सांसों को 0 तक गिनना है। You have to do a backward counting from 27 and you have to count your breath. Now each number should register in your mind. अपने मन में आप इस नंबर को लाउडली बोलेंगे when you are counting. अगर आप बीच में काउंटिंग भूल जाते हैं तो शुरू करें वापस 27 से। याद रखें कि इस एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव 0 तक पहुंचना नहीं है। इस एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसली और अवेयरली अपनी सांसों को लेना है। You have to with awareness you have to breathe in and breathe out. That is why we are doing this exercise. मैं आप लोगों को 10 मिनट दूंगी। उन 10 मिनट में मैं बात नहीं करूंगी। आप 27 से 0 तक अपनी सांसों को गिनना स्टार्ट करें। After every inhale and exhale, you will count. Please start whenever you feel ready. Inhale करें, exhale करें, 27. Repeat this number in your mind loudly so that it registers in your mind. कोई जल्दी ना करें. Again, the objective is not to reach the 0. The objective is that आपकी हर सांस आपके मन में रजिस्टर हो. Make sure that your body remains active but relaxed. हाथों को आराम से अपने नीज पे रहने दें. ब्रीद इन करें, ब्रीद आउट करें, काउंट करते जाएं. जब भी आप 0 पे पहुंच जाएं, रुक जाएं. 0 तक नहीं पहुंच रहे हैं, that is also all right. Just make sure कि हर सांस आपके मन में रजिस्टर हो रही है. इनहेल करते रहें, एक्सहेल करते रहें. जब भी आप 0 तक पहुंचे, प्लीज कंटिन्यू सिटिंग इन साइलेंस. आंखों को खोले नहीं, बैठे रहे. अगर आप लेटे हुए हैं तो लेटे रहे.
Do not rush the process. This is not a competition. This is not a race. Naturally, जैसे भी सांस आ रही है, जा रही है, उस प्रोसेस को फॉलो करें. जो लोग 0 तक पहुंच चुके हैं, प्लीज कंटिन्यू सिटिंग इन साइलेंस एंड कीप कनेक्टेड टू योर ब्रेथ. अपना ध्यान अपनी सांसों पे ही रखें. धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांसों से हटा के अपने शरीर पे लेके आए. Bring your awareness to your body. शरीर में थोड़ी सी हलचल करें. सांस भरते रहें, छोड़ते रहें. I think a few people are still to be done, so I'm just giving 2-3 more minutes. जिन लोगों का हो गया है, please continue sitting, continue connecting with your breath. Keep breathing. आप लोग अगर अपने पैरों का पोजीशन कंफर्टेबली चेंज करना चाहते हैं तो कर लें. पैरों को थोड़ा थपथपा लें. वंस अगेन, आपको अगर लगता है कि आप लेट के ज्यादा कंफर्टेबली, ज्यादा ध्यान से कर पाएंगे, प्लीज लाई डाउन. फॉर दिस नेक्स्ट एक्सरसाइज यू कैन अगेन लाई डाउन. ओके. जब आप कंफर्टेबली लेटेंगे या कंफर्टेबली बैठेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से ध्यान अपनी सांसों पे लगा पाएंगे. Okay, so please don't hesitate in lying down. That is completely all right. Because we want to have our entire focus on our breath. We don't want fidgeting and, trying to be comfortable and then spending that time on our body instead of the breath. चलिए, आंखें फिर से बंद कर लीजिए. अगर आपने आंखें खोल ली थी, आंखें फिर से बंद कर लें. Make sure you're sitting in a comfortable position. शरीर में कहीं पे भी कोई डिस्कम्फर्ट ना रहे, उसका ध्यान रखिए. आपका स्पाइन बिल्कुल सीधा है अगर आप बैठे हुए हैं, और चेहरा पूरी तरह से रिलैक्स्ड. अगर आप लेटे हैं तो नीज को बिल्कुल सीधा करके रखें. दोनों हाथों को शरीर के अगल बगल रखें और कंफर्टेबली रिलैक्स होके लेट जाएं. फिर से आंखें बंद कर लें और अपना ध्यान फिर से आती जाती सांसों की ओर ले आएं. अपने मन को अपनी सांसों पे लगाएं. अपनी चेतना को आते जाते श्वास की तरफ रखें. Notice any changes in your breath. The breath may have become deeper. Do not force anything. Let this process flow naturally. आंखें बंद रखें. अब धीरे धीरे अपनी मन की दृष्टि अपनी नासिका पे ले आए.
Bring your awareness on your nostrils. मन की दृष्टि कुछ देर नासिका पे रखते हुए आते जाते श्वास को ऑब्जर्व करें। आपका आता हुआ श्वास, आपकी इनहेल कूल और ठंडी है और आपकी जाती हुई सांस, आपका एक्सहेल वार्म है। Become aware of this difference in the temperature. Keep your vision, keep your awareness on your nostrils and observe the difference in temperature between the inhales and the exhales. The inhales are cool, the exhales are warm. Stay here for a few more moments. मन की दृष्टि नासिका पे ही रखें। अब धीरे धीरे अपने मन की दृष्टि को अपने नॉस्ट्रिल्स के अंदर की तरफ, जहां पे आपका नाक आपके चेहरे से जुड़ा हुआ है, जहां पे आपके साइनसेस हैं, उस तरफ लेके जाए। Be aware of the sensations at that place because of your breath. आपके आते जाते श्वास की वजह से आपके साइनसेस में जो भी मूवमेंट या सेंसेशन हो रहा है, उसकी तरफ अपना अवेयरनेस लेके जाएं। कुछ देर यहीं पे बने रहें। Keep your awareness at that point. अब धीरे धीरे मन की दृष्टि आपके बैक ऑफ द माउथ, आपके मुंह में जो पीछे की जगह है, जहां पे आप अपनी ब्रेथ को महसूस कर सकते हैं, उस तरफ ले जाएं। अपनी आती जाती सांस को विजुअलाइज करें as it moves up and down your throat passage. जो भी सेंसेशन, जो भी मूवमेंट आप महसूस कर पा रहे हैं, उसको अपने मन में रजिस्टर होने दें। मुंह के अंदर आपको ठंडक महसूस हो सकती है। आती जाती सांसों का सेंसेशन फील हो सकता है। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को, अपने मन की दृष्टि को अपनी छाती की ओर ले आए। आपकी छाती के भीतर आपके दोनों लंग्स हर आती सांस के साथ एक्सपैंड हो रहे हैं, हर जाती सांस के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। Become aware of that. मन की दृष्टि छाती के भीतर अपने लंग्स की ओर रखते हुए लंग्स को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ विजुअलाइज करें। मेक श्योर आप कोई एफर्ट डाल के अपने लंग्स को, चेस्ट को मूव ना करें। नेचुरली जो मूवमेंट हो रहा है, केवल उसको ध्यान से देखिए। लंग्स के एक्सपैंड होने से, लंग्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से निरंतर आपकी सांसें आ जा रही हैं। हर आती हुई सांस के साथ अपने शरीर के भीतर ऑक्सीजन को भरता हुआ महसूस करें। ये ऑक्सीजन आपके लंग्स के थ्रू आपके ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है और उस ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके शरीर के हर हिस्से तक पहुंच रहा है। जब आप सांस छोड़ रहे हैं,
आपके शरीर से सारा कार्बन डाइऑक्साइड आप अपने लंग्स के थ्रू और अपनी नासिका के थ्रू बाहर की ओर एक्सपेल कर रहे हैं। जो सांस आपकी नासिका के थ्रू अंदर गई वो आपके शरीर के हर छोटे बड़े हिस्से तक पहुंच रही है। जैसे जैसे आपका रिब केज एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी तरफ अपना ध्यान रखें। लेट इट बी स्पॉन्टेनियस। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने डायफ्राम की तरफ ले आए। डायफ्राम एक पतला सा मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो आपके लंग्स के नीचे है। अपना ध्यान डायफ्राम की तरफ रखें। धीरे धीरे डायफ्राम के मूवमेंट के प्रति जागरूक हो जाएं। जब आप सांस भरते हैं तो आपका डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है क्योंकि आपके लंग्स एक्सपैंड हो रहे हैं। जब आप सांस छोड़ते हैं आपका डायफ्राम ऊपर की ओर आता है क्योंकि आपके लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इस मूवमेंट पे कुछ देर और अपना ध्यान बनाए रखें। अपना ध्यान, अपने मन की दृष्टि डायफ्राम पे ही रखें। आप नोटिस करेंगे कि डायफ्राम के मूवमेंट की वजह से आपका पेट भी अंदर बाहर मूव हो रहा है। Again, this is not happening because you want it to happen. It is happening spontaneously on its own. ये पूरा प्रोसेस आपकी नासिका से आपके पेट तक पूरा होता है। That is how long and deep your breathing process is. अपना ध्यान अपने पेट की आते जाते मूवमेंट पे रखें। अब धीरे धीरे अपना ध्यान फिर से अपने डायफ्राम पे ले आए। कुछ देर और अपने डायफ्रामिक मूवमेंट को महसूस करें। फिर अपना ध्यान अपने रिब केज और अपने लंग्स की तरफ ले आए। लंग्स में होते हुए एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन को महसूस करें। और थोड़ा ऊपर आते हुए अपना ध्यान अपने थ्रोट पैसेज और मुंह की तरफ ले आए। जो भी सेंसेशन आप फील कर पा रहे हैं उसकी तरफ जागरूक रहे और धीरे धीरे अपना ध्यान फिर से अपनी नासिका यानी कि नॉस्ट्रिल्स की ओर ले आए। श्वास भरने और छोड़ने में पार्टिसिपेट करने वाले इन सारे बॉडी पार्ट्स के प्रति अब आप जागरूक और अवेयर हो चुके हैं। कुछ देर और सांस भरते रहे, छोड़ते रहे। अब धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को अपने शरीर पे ले आए। हाथों को थोड़ा सा मूव करें, पैरों को थोड़ा सा रिगल करें। And if you want to change your sitting position, you may try to keep your eyes closed. आंखों को बंद ही रखने की कोशिश करें, आंखों को खोलने की जरूरत नहीं।
जो लोग लेटे हुए हैं वो धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ टर्न करके बहुत ही धीरे से उठ के बैठ जाए अगली एक्सरसाइज के लिए। आराम से उठें। Please do not rush. Turn on your left side and then slowly and gently come up. Try to keep your eyes closed. आप अपनी अवेयरनेस को शरीर के भीतर ले चुके हैं। आंखें खोलेंगे तो वो डिस्ट्रैक्शन वापस आ जाएगा। सो आंखों को बंद ही रखें। Come into any comfortable sitting position. Your eyes are closed. Continue focusing on your breath. आती जाती सांसों की तरफ ही अपना ध्यान रखें। You may notice that your breath has become deeper and slower. सांसें थोड़ी धीमी और गहरी हो गई हों। ध्यान रखें कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है। आप चाहें तो किसी फर्नीचर या दीवार पे टेक लगा के बैठ सकते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी जितनी सीधी रहेगी उतना आपके लंग्स में ऑक्सीजन पहुंच पाएगा। सांस भरते रहें, छोड़ते रहें। हाथों को कंफर्टेबली या तो अपने नीज पे रखें या फिर अपने लैप पे रखें, व्हाटएवर फील्स कंफर्टेबल। चेहरा रिलैक्स, शरीर पूरी तरह से रिलैक्स। आते जाते श्वास की तरफ अपना ध्यान रखते हुए अब आप अपने श्वास को गिनना शुरू करेंगे। You have to count the length of your inhales and exhales. जैसे ही सांस भरना स्टार्ट करें, try to count the length of your inhales, and as you exhale, try to count the length of your exhale. 1, 2, 3, 4, and so on. Ideally, for a normal human being, an inhale and exhale is 4 to 5 count long. If yours is shorter, that is okay. If yours is longer, that is also okay. So just try to count the length of your inhales and your exhales. ध्यान रहे आपका ध्यान, आपकी जागरूकता केवल आपके श्वास की तरफ। कुछ देर और सांस भरते रहें, छोड़ते रहें। आप जो भी नंबर अपनी श्वास को आपने गिना है वो अपने मन में याद। Keep breathing in and out. Mostly you may notice कि आपका exhale जो है वो आपके inhale से छोटा है। So now we are going to try and practice equal breathing. Equal breathing मतलब आपका inhale और आपका exhale equal length का बनाने की कोशिश करें। Whatever is the number of the length of your inhale exhale, आप उसको सिर्फ याद रखें। और अब मेरे काउंट के साथ 5 काउंट का इनहेल और 5 काउंट का एक्सहेल करना है। अगर आप एक्सहेल करते हुए 5 काउंट तक ना पहुंच पाए, दैट इज ओके। प्लीज डू नॉट पुट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट. You should not feel any suffocation or constriction in your chest while attempting to do it. तो अगर आप अपने एक्सहेल को 5 काउंट तक नहीं खींच पाते हैं, इट इज ऑल राइट। चलिए ध्यान को अपनी सांस पे रखें और मेरे काउंट के साथ इनहेल 2, 3, 4, 5, एक्सहेल 5, 4, 3, 2, inhale 2, 3,
4, 5. Exhale. 5, 4, 3, 2. Inhale. 5, 1, 2, 3, 4. Exhale. 5, 4, 3, 2. Inhale. 2, 3, 4, 5. Exhale. 5, 4, 3, 2. Inhale. 2, 3, 4, 5. Exhale. 5, 4, 3, 2. Inhale. 2, 3, 4, 5. Exhale. 5, 4, 3, 2. Inhale. 2, 3, 4, 5. Exhale. 5, 4, 3, 2, and relax. Continue breathing normally. Inhale, exhale. If you want to change your sitting position, if you want to relax your legs for a little bit, please do that. We will continue this equal breathing 2 more times. तो थोड़ा पैरों को अगर रिलैक्स करना है तो कर लीजिए, and then once again you may sit in a comfortable position. चलिए, once again please sit comfortably. दोनों हाथों को या तो नीज पे रखें या तो अपने लैप्स पे रखें. Make sure that the spine is straight. The chest is open. चेहरा पूरी तरह से रिलैक्स रखें. आंखें बंद करें. एक बार फिर से मेरे काउंट के साथ 5 काउंट का इनहेल और 5 काउंट का एक्सहेल. ध्यान रखें, सांस को बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के खींचना या छोड़ना नहीं. Make sure that the process remains effortless. चलिए, आंखें बंद करें and let's start. कुछ देर अपना ध्यान नॉर्मल आते जाते श्वास पे रखें. Now with my count, inhale 2, 3, 4, 5. Exhale 5, 4, 3, 2. Inhale 2, 3, 4, 5. Exhale 5, 4, 3, 2. Inhale 2, 3, 4, 5. Exhale 5, 4, 3, 2. Inhale 2, 3, 4, 5. Exhale 5, 4, 3, 2. Inhale 2, 3, 4, 5. Exhale 5, 4, 3, 2. Inhale 2, 3, 4, 5. Exhale 5, 4, 3, 2. Inhale 2, 3, 4, 5. Exhale 5, 4, 3, 2. Inhale 2, 3, 4, 5. Exhale 5, 4, 3, 2, and relax. Keeping your eyes closed. Inhale, exhale करते रहें. अपने श्वास पे ही अपना ध्यान रखें. पैरों को एक बार फिर से अगर रिलैक्स करना चाहें तो कर सकते हैं. We have to do the equal breathing exercise one more time. पैरों को रिलैक्स करके थपथपा लें and once again come back into a meditative pose. सुखासन, वज्रासन, anything will do. दोनों हाथ
अपने नीज पे या अपने लैप्स पे रखें। ध्यान रखें कि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है। स्पाइन शुड बी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। फेस रिलैक्स, आंखें बंद। अपना ध्यान आती जाती सांसों पे ही रखते हुए कुछ देर नॉर्मल श्वास भरें, छोड़ें। अब मेरे काउंट के साथ इनहेल 2, 3, 4, 5. Exhale 5, 4, 3, 2. Inhale 2, 3, 4, 5. Exhale 5, 4, 3, 2. Inhale 2, 3, 4, 5. Exhale 5, 4, 3, 2. Inhale 2, 3, 4, 5. Exhale 5, 4, 3, 2. Inhale 2, 3, 4, 5. Exhale 5, 4, 3, 2. Inhale 2, 3, 4, 5. Exhale 5, 4, 3, 2. Inhale 2, 3, 4, 5. Exhale 5, 4, 3, 2. Inhale 2, 3, 4, 5. Exhale 5, 4, 3, 2. Inhale 2, 3, 4, 5. Exhale 5, 4, 3, 2. Inhale 2, 3, 4, 5. Exhale 5, 4, 3, 2 and relax. Continue sitting in silence. आंखें बंद ही रखें और फिर से अपनी नॉर्मल आती जाती सांसों से जुड़ जाए। पैरों को थोड़ा रिलैक्स करना चाहें तो कर सकते हैं। Relax your legs. Try to keep your eyes closed and stay focused on your breath. पैरों को थोड़ा रिलैक्स करें। Come back into a sitting position whenever you feel ready and connect back to your natural breathing. फिर से अपनी चेतना को, अपनी जागरूकता को अपनी सांसों की तरफ रखें। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, चेहरा रिलैक्स, आंखें हल्के से बंद। आती जाती सांसों को देखें, आती जाती सांसों को विजुअलाइज करें। अब एक बार फिर अपने नॉर्मल श्वास को गिनने की कोशिश करें। Once again, try to measure the length of your inhales and exhales and see if you notice any difference between the previous number and this one. It is all right अगर आपका पहला का श्वास और अभी का श्वास equal length का है, that is okay, but just try to see. आपने पहले जो अपने इनहेल्स और एक्सहेल्स को काउंट किया था, वो नंबर और इस नंबर में क्या कोई डिफरेंस है? सांस भरते हुए काउंट करें, सांस छोड़ते हुए काउंट करें। इनहेल एक्सहेल करते रहें। This number is for you. You do not need to tell this to anybody. Just observe if you have noticed any difference in the number, in the length of your inhales and your exhales.
and keep that number to yourself. Continue breathing. Make sure your entire focus and attention is on your breath. If you lose that focus, it is all right. Bring it back on your breath. अब धीरे धीरे गहरी लंबी सांस भरना स्टार्ट करें. Take a long deep breath in. जैसे जैसे सांस भरते जा रहे हैं, पेट को फूलता हुआ महसूस करें. पेट पूरा फूल जाने तक सांस भरें और धीरे धीरे एक्सहेल करें. एक्सहेल करते हुए पेट को फिर से रिलैक्स होता हुआ महसूस करें. ध्यान रखें, जानबूझ के पेट को अंदर बाहर मूव ना करें. सांस भरने और छोड़ने की वजह से पेट में जो मूवमेंट हो रहा है उसको नेचुरली होने दें. एक बार फिर से धीरे धीरे गहरी लंबी सांस भरना शुरू करें. सांस भरते हुए पेट को पूरा फूलने दें. पूरी सांस भर जाए तो धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए पेट को रिलैक्स होने दें. एक बार फिर से धीरे धीरे गहरी लंबी सांस भरते हुए पेट को पूरा फूलने दें. सांस छोड़ते हुए पेट पूरी तरह से रिलैक्स. कंटिन्यू. इनहेल करते हुए पेट को पूरा एक्सपैंड होता हुआ महसूस करें. सांस पूरी भर जाए उसके बाद धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए पेट को रिलैक्स होने दें. One more time. Start deeply inhaling. Allow your abdomen to be completely expanded, completely full. And then slowly start exhaling. Allow your abdomen to relax. One last time. Continue inhaling. धीरे धीरे सांस भरते हुए पेट को पूरा फूलने दें. सांस छोड़ते हुए पेट पूरी तरह से रिलैक्स. Continue breathing normally, naturally. Inhale and exhale. एक बार फिर से अपना ध्यान अपनी नासिका पे ले आएं. आती जाती सांसों को विजुअलाइज करने की कोशिश करें. क्लास के शुरुआत में जिस प्रकार अपने अपनी सांसों को ऑब्जर्व किया था, फिर से अपनी सांसों को पूरी तरह से ऑब्जर्व करें. क्या आपकी सांसें फास्ट हैं या स्लो हैं? सांसों की गति कैसी है? आपकी सांस गहरी है या शिथिल शैलो है? आपकी सांस रेगुलर, इररेगुलर, ब्रीदिंग पैटर्न किस प्रकार का है उसकी तरफ अपना ध्यान रखें और पूरा ऑब्जर्व करने की कोशिश करें. Once again, you have to be a silent witness to your breath.
If you feel any changes in the breathing pattern, please note that in your subconscious mind. If you do not feel any change, that is all right. Just continue witnessing your breath. Inhale, exhale करते रहें. नासिका के थ्रू सांस को आते हुए जाते हुए देखते रहें. आपकी सांसों का फ्लो स्मूथ, completely wrinkle free, no bumps into the breath. Allow this natural process to flow spontaneously on its own, while you just be a witness to this process. केवल दृष्टा का भाव रखें. मन की दृष्टि, चेतना, अवेयरनेस अपने प्राण पे रखते हुए श्वास को भरें और छोड़ें. अब एक बार गहरी लंबी सांस भरें. धीरे धीरे श्वास छोड़ें. एक बार फिर से गहरी लंबी सांस भरें. धीरे धीरे छोड़ें. एक आखिरी बार गहरी लंबी सांस भरें. धीरे धीरे श्वास छोड़ें. 3 बार ओमकार का जाप करेंगे. प्लीज कंटिन्यू सिटिंग द वे यू आर. दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं. दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएं. आपके इंडेक्स फिंगर को अपने थंब पे टच करके दोनों हाथों को अपने नीज पे रखें. रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे. चेहरा रिलैक्स रखें. गहरी लंबी सांस भरें. सांस भरें. सांस भरें. शांत शांत शांति. ओमकार की वाइब्रेशंस को अपने आसपास, अपने शरीर के भीतर महसूस करें. ओमकार के जाप से आपके शरीर के वाइब्रेशंस इस यूनिवर्स सृष्टि के वाइब्रेशंस के साथ सिंक्रनाइज हो चुके हैं. इस बात के प्रति अवेयर होते हुए कुछ देर साइलेंस में बैठे रहें. शांत बैठे रहें. जब भी आप रेडी हों, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें. आप सबको नमस्ते. Have a nice day, all of you. I hope this session was was up to your expectation, what you were expecting, and we are going to have such sessions every Sunday, as all of you know. So I hope to see all of you in those sessions as well.
take care of yourselves. Have a nice, relaxing Sunday. I'll see you again on next Sunday. Bye-bye.